हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं, पार्ट 2। और इसमें बेटा हम लोगों ने बेसिकली क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होती है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। चलिए, सबसे पहली चीज़ तो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम क्या क्या होता है। सबसे पहला जो है वो उसको हम कहते हैं सिग्नल। बेटा सिग्नल क्या होता है? सिग्नल इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। पहले तो उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विच इज़ सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि जैसे हम उसको ट्रांसमिट करना होगा, ठीक है। एंड सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज सिग्नल। तो इसको कहते हैं बेटा सिग्नल कहते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है और उसको हम ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल करते हैं, तो उसको हम सिग्नल कहते हैं। ट्रांसड्यूसर बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉइस सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, या कोई पिक्चर का सिग्नल वीडियो सिग्नल जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं बेटा ट्रांसड्यूसर। So any device or arrangement that converts one form of the energy in another is called as a transducer। यानी कि वॉइस मैसेज को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो काम कौन करता है बेटा? माइक्रोफोन करता है ना। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर हो गया, ठीक है। और वाइस वर्सा भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा अगर हमको कन्वर्ट करना है वॉइस फॉर्म में, तो वो भी काम ट्रांसड्यूसर ही करता है। थर्ड पॉइंट जिसको हम नॉइज कहते हैं बेटा, नॉइज जैसा कि आप जानते हैं ना, शोर शराबा, हिंदी में भी हम इसको यही कहते हैं, शोर शराबा। तो बेटा कोई भी मैसेज या इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब करने वाली जो चीज़ होती है उसको नॉइज कहते हैं। अनवांटेड सिग्नल्स, अनवांटेड सिग्नल्स जो कि हमको ज़रूरी नहीं है ना, दैट टेंड्स टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन, जो कि ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेज सिग्नल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, जो मैसेज का सिग्नल हम भेज रहे हैं उस सिग्नल को डिस्टर्ब करना, उस सिग्नल को डिस्ट्रॉय करना, इसी को बेटा हम कहते क्या हैं? नॉइज़ कहते हैं। तो वो अनवांटेड सिग्नल जो कि हमारे उसके मैसेज सिग्नल के साथ इंटरफेरेंस कर जाता है, उसको हम नॉइज़ कहते हैं। कई बार हम देखते भी होंगे कि अगर ऊपर से जैसे मान लीजिए एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो हमारे टीवी सिग्नल्स में शेकी सी पिक्चर आने लग जाती है, तो वो भी क्या है? एक तरह का इंटरफेरेंस है अनवांटेड सिग्नल का, है ना। तो वो भी एक नॉइज़ की तरह ही बात कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट, इसको समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। एटेन्युएशन क्या होता है? लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। होता क्या है कि बेटा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सिग्नल के फॉर्म में भेजते हैं, तो क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, हमारे पास मीडियम से एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि बहुत सारे कई बार पहाड़ भी आ जाते हैं और भी रास्ते में और बाधाएं आ जाती हैं, अर्थ का होराइजन भी आ जाता है, तो वहाँ पे सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो लूज़ हो जाती है उसके प्रोपोगेशन थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल। उस फिनोमिना को कहते हैं बेटा एटेन्युएशन, है ना। और इसको ओवरकम करने के लिए हम बीच बीच में क्या लगाते हैं बेटा? रिपीटर लगाते हैं, या जिसको हम कहते हैं बूस्टर। तो वो सिग्नल को कैच करता है, फिर दोबारा एम्पलीफाई करता है, फिर ट्रांसमिट, दोबारा रीट्रांसमिट करता है। एम्पलीफिकेशन क्या हो गया? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज इंक्रीज्ड यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड एज एम्पलीफायर। बेटा सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, लो पावर इनपुट को बेटा हाई पावर आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, तभी वो डिज़ायरेबल हमारे पास एक स्ट्रेंथ के साथ वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट फैक्टर जिसको हम रेंज कहते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में लार्जेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं बेटा रेंज, यानी कि कहाँ तक सिग्नल जा सकता है, अप टू विच द सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ, उसको हम रेंज कहते हैं। तो ट्रांसमिशन से और रिसीविंग एंड में कहाँ कितनी दूर तक जा सकता है, उसको हम रेंज कहते हैं। बेस बैंड यानी कि बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल सिग्नल इज कॉल्ड एज बेस बैंड। जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है उसको बेस बैंड कहते हैं।
नेक्स्ट जिसको हम कहते हैं बेटा रिपीटर, अभी मैंने आपको बताया था कि एटेन्युएशन जो है लॉस ऑफ सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है, सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर जाता है जब वो ट्रांसमिट होता है बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। तो बेटा वहाँ पे इस तरह का रिपीटर लगा होता है, एक आपने देखा होगा टावर के ऊपर एक रिपीटर लगा होता है, तो ये क्या करता है, सिग्नल को कैच करता है, फिर उसके बाद उसको दोबारा एम्पलीफाई करता है और रीट्रांसमिट करता है। तो ये ट्रांसमीटर हो गया, ये रिसीवर हो गया, इसके बीच में ये हमारे पास क्या लगा होता है, रिपीटर। तो रिपीटर लगाने से सिग्नल की रेंज क्या कर जाती है बेटा, बढ़ जाती है ना। तो आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी है ना, इसका पॉइंट हम बता चुके हैं। आर इरेक्टेड एट सुटेबल डिस्टेंसेज बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, एटेन्युएशन को रिड्यूस करने के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैसेज सिग्नल्स, अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड बाय ट्रांसड्यूसर आउट ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल इज टर्म्ड एज द मैसेज सिग्नल। जैसे हम वॉइस सिग्नल की बात कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, तो माइक्रोफोन क्या करता है, उस वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं क्या है बेटा, मैसेज सिग्नल। यानी कि मैसेज जो भी हम बोलना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, मैसेज के फॉर्म में वो सिग्नल के रूप में, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में आ जाता है, तो उसको मैसेज सिग्नल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है, वो जो हम भेजते हैं बेटा, वो दो तरह का होता है। एक जिसको हम कहते हैं बेटा एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। कई बार ये टर्म एनालॉग और डिजिटल बड़ी कॉमनली यूज होता है। देखो बेटा, डिजिटल सिग्नल जो होता है वो पल्सेस के रूप में होता है, जहां पे एक पर्टिकुलर पल्स यानी कि एक ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के ड्यूरेशन में करंट जाता है ना। अब जैसे कि देखिए, ये देखिए 0 वोल्ट और ये 5 वोल्ट दिख रहा है, तो आप देखिए एक सर्टेन टाइम t1 तक ये 5 वोल्ट हमारे पास हाई वोल्टेज रहा और उसके बाद फिर एकदम से 0 हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास हाई वोल्टेज रहा, फिर 0 हो गया। यानी कि एक सर्टेन ड्यूरेशन में करंट है और एक सर्टेन ड्यूरेशन में करंट नहीं है, उसको हम 0 और 1 के फॉर्म में जो होता है, बाइनरी कोडिंग के फॉर्म में होता है, उसको हम कहते हैं बेटा डिजिटल सिग्नल। तो ये हमारे पास जो होता है, इस सिग्नल को जो नीचे वाला है, इसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं, जो कि पल्सेस ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन के फॉर्म में सिग्नल होता है। और जो कंटिन्यूस पैटर्न में होता है उसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे जैसे 0 से 5 वोल्ट वोल्टेज ग्रो किया, फिर डीके किया, फिर उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर उसके बाद डीके किया, तो कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है ना, कंटिन्यूस पैटर्न में ग्रो कर रहा है, डीके कर रहा है। तो ये जो होता है, इस तरह के सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो हम क्या करते हैं, जब कभी भी कंप्यूटर से कंप्यूटर पे कनेक्शन करना होता है और वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन करना होता है, तो बेटा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं और फिर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे भी होता है, और डायरेक्ट डिजिटल टू डिजिटल ट्रांसमिशन भी होता है, जहाँ पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भी सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, लैन के द्वारा होता है ना। तो वो भी चीज़ें हैं। तो इस तरह के सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल ये हम कहते हैं। चलिए, आज के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम के रिलेशन में बेटा इतनी ही बातें हमने करी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से बेटा रिवाइज कर रहे होंगे और अपनी CUET की तैयारी को पूरा कर रहे होंगे। चलिए, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।